with the new location of Andaman and Nicobar. So let's begin the journey of unseen, unexplored, untouched paradise, Little Andaman. So before start this journey, हम छोटा सा एक recap लेंगे जो कि हमने अपने first presentation में और second presentation में explore किया था. So जो first presentation में हमने visit किया था, जो virtual tour किया था, which is South Andaman, जिसमें कि हमने Port Blair, Havelock and Neil Island cover किया था. I hope सभी को मेरी voice clear होगी and screen भी. Hello. Yes, it's clear. Okay, thank you. So जो पोर्ट ब्लेयर था उसमें हमने जो मोस्ट पॉपुलर आइलैंड है वहाँ पर रॉस बे एंड नॉर्थ बे आइलैंड कवर किया था. म्यूजियम्स, गार्डन एंड पार्क, चित्तम शो मील एंड माउंट हैरियट, जॉली बॉय, ये हमने कवर किया था. और सेम एज हैवलॉक में जो एशिया का नंबर 1 बीच है विच बागानगर बीच, वो हमने कवर किया था. एंड एलिफेंट बीच एंड पत्थर, ये हमने हैवलॉक में कवर किया था. एंड उसके अलावा जो नील में हमने जो टूर किया था विच इज लक्ष्मणपुर बीच, भरतपुर बीच एंड नेचुरल बीच. तो ये 3 आइलैंड जो हमने कवर किए थे. जो 95% आइटनरीज हैं अंडमान की, जो रेगुलर आइटनरीज हैं, वो इन्हीं 3 आइलैंड्स पे डिपेंड करती है. तो जो हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेशन था वो इन्हीं 3 आइलैंड्स को लेके था. जो हमारा सेकेंड प्रेजेंटेशन था वो नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान को लेके था. सो जो जर्नी थी वो पोर्ट ब्लेयर से स्टार्ट हुई थी एंड पोर्ट ब्लेयर में 1 नाइट हॉल्ट करके हमने नेक्स्ट डे ट्रिप करते हुए रंगत में हॉल्ट किया था. रंगत में नाइट में हॉल्ट करके नेक्स्ट डे हम जो हमारा हॉल्ट था वो लॉन्ग आइलैंड में था. लॉन्ग आइलैंड में हमने मार्ग बे बीच, नेताजी बीच एंड उसके अलावा लालाजी बे बीच एंड हमने गिटार आइलैंड कवर किया था. उसके बाद हम वापस लॉन्ग आइलैंड से आने के बाद डायरेक्ट दिगलीपुर गए थे वाया माया बंदर. माया बंदर में हमने धानी नाला, करमतांग बीच एंड आमकुच बीच कवर किया था. एंड दिगलीपुर में हमने रॉस एंड स्मिथ, जो मोस्ट पॉपुलर आइलैंड है, ट्विन आइलैंड, वो हमने कवर किए थे दिगलीपुर में. सो ये जर्नी थी हमारी पार्ट 1 की एंड पार्ट 2 की. सो जो आज की जर्नी है वो हमारी हट बे की है, जिसको कि हम लिटिल अंडमान बोलते हैं. अब आप पूछ रहे होंगे कि लिटिल अंडमान कहाँ पर है. सो मेरी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. सो वेयर इज लिटिल अंडमान. जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये पूरा अंडमान का मैप है. ये साउथ पार्ट हो गया, ये मिडिल पार्ट हो गया, ये नॉर्थ पार्ट हो गया. सो जो लिटिल अंडमान है वो अंडमान के साउथ पार्ट में है. सो जो साउथ का साउथ पार्ट है. सो जो आप देख सकते हैं, दिस इज लिटिल अंडमान. एंड एक चीज और, जो लिटिल अंडमान है वो अंडमान एंड कार निकोबार के जस्ट मिडिल पॉइंट में है. जो जर्नी है फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर बाय सी रूट विच इज 120 किलोमीटर फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर. दैट इज 4th लार्जेस्ट आइलैंड इन अंडमान निकोबार. एंड जो टोटल हैबिटेंट है यहाँ पर, जो रेजिडेंट हैं, मैंने आपको याद होगा मैंने फर्स्ट प्रेजेंटेशन में कुछ क्विक फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस किए थे. उनमें से एक पॉइंट था कि अंडमान में टोटल 5 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं. तो उनमें से जो एक ट्राइबल कम्युनिटीज है विच इज ओंजीज, वो आपको हडबे में मिलेगी. सो जो ओंजीज हैं वो हडबे में रहते हैं. एंड उसके अलावा जो बाकी की फैमिलीज रहती हैं बेसिकली वो सेटलर्स हैं. सेटलर्स की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे सेटलर हैं जो मेन लैंड से वहां पर भेजे गए थे, जिनमें से कुछ बंगाली फैमिलीज हैं, कुछ तमिल फैमिलीज हैं एंड सम ऑफ झारखंड से बिलोंग करती हुई फैमिलीज हैं. इसके अलावा सन 1973 में निकोबार से कुछ ट्राइबल फैमिलीज थी जिनको के हडबे आइलैंड लाया गया और वो उसके बाद वहीं पर ही रहने लग गए. सो जो हरमिंदर बे बीच है, अभी जो मैप में देख रहे हैं लाइट हाउस के पास में, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट अपनी स्लाइड्स में. सो जो हरमिंदर बे बीच है वहां पर ये निकोबारी फैमिलीज रहती हैं. जो जर्नी है फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर गवर्नमेंट फेरी से ट्रैवल करते हैं और जो टाइम ड्यूरेशन है विच इज अराउंड 6 to 8 hours, डिपेंड ऑन डे एंड नाइट टाइमिंग. एक और तरीका है पोर्ट ब्लेयर से हडबे के लिए ट्रैवल करने के लिए विच इज हेलीकॉप्टर, जो कि 35 मिनट लगता है पोर्ट ब्लेयर से हडबे के लिए. बट वी नेवर रिकमेंड दोज हेलीकॉप्टर. रीजन बीइंग के जो यहाँ पर बुकिंग प्रोसेस है वो सेकंड प्रायोरिटी कुछ मेडिकल
इमरजेंसी अगर आइलैंड में होती है टू नाइट में कवर करें। एक छोटा सा हटबे का एट अ ग्लैंस लेते हैं। सो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो बिफोर स्टार्ट दिस जर्नी। Why Little Andaman? This is incredibly beautiful place. Is blessed with beautiful beaches, mesmerizing waterfall, and lush green landscape. The entire hut bay is filled with the sandy beaches, palm trees, and betelnut trees. Little Andaman is one of the prime surfing destination of India, which is with which is with the share within next slide. मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम कहाँ पर करते हैं। अगर हम अंडमान की बात करें, एंटायर अंडमान एंड निकोबार की, सो आई एम श्योर जब ये आप पूरा प्रेजेंटेशन देखेंगे सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में कि आप अपने गेस्ट को किस आइलैंड पे रिकमेंड करें, कैसे करें। सो मैं आपके साथ पर्सनली जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूँगी। अगर हम बात करते हैं लग्जरियस सेगमेंट पे, माइस सेगमेंट पे, वेडिंग सेगमेंट पे, देन ऑफ कोर्स जो रिकमेंडेबल आइलैंड है वो आपका अंडमान है। अंडमान में जो आपका साउथ अंडमान है वो आप रिकमेंड कर सकते हैं।
एंड अगर हम बात करते हैं कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की, आइसोलेटेड प्लेसेस की, ब्यूटीफुल बीचेस की, तो वहां पर आप नॉर्थ अंडमान रिकमेंड कर सकते हैं, बट यस ऑफ कोर्स अगर एक्सपीरियंशियल ट्रैवलर हैं उनके लिए आप लिटिल अंडमान रिकमेंड कर सकते हैं। लिटिल अंडमान आपका देखा जाए तो बेसिकली सब्स्टिट्यूट है लक्षद्वीप का। तो अगर कोई गेस्ट आपसे लक्षद्वीप मांगता है तो आप लिटिल अंडमान रिकमेंड कर सकते हैं। Little Andaman is ideal for experiential traveler, nature lover, for surfing and snorkeling and game fishing. तो जो हमारी जर्नी है वो पोर्ट ब्लेयर से स्टार्ट होगी, एंड जो जर्नी स्टार्ट होगी हम जिस तरीके से जाएंगे वो डीएसएस फेरी होगी जो गवर्नमेंट शिप है। तो पोर्ट ब्लेयर से हट बे के लिए जो शिप ऑपरेट होती है वो दो शिप हैं, एक कोरल क्वीन है और एक स्वराजदीप है। सो ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं ये कोरल क्वीन की फोटोग्राफ है। जो नॉर्मल फेरीज होती है उनसे कहीं ज्यादा ये साइज में बड़ी होती है, एंड इसमें टोटल 455 पैक्स की कैपेसिटी है, जो टूरिस्ट हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। एंड इसमें अलग अलग क्लासेस हैं, जो कि एक आपका जो फर्स्ट क्लासेस है, फर्स्ट क्लास इन द सेंस की जो सबसे बेस क्लासेस है वो चेयर कार है। उसके बाद आपका बंक्स हैं, एंड लग्जरी सेमी लग्जरी आपके केबिन्स हैं। उसके अलावा लग्जरी केबिन्स भी हैं आपके। सो ये सारी क्लासेस मिला के टोटल 455 क्लासेस, सॉरी 455 कैपेसिटी है इस क्रूज की, सॉरी। तो एक इस फेरी का इनसाइड व्यू लेते हैं और मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ। ये केबिन्स हैं आपके। ये बंक है। ये वॉशरूम। आप बाहर आ सकते हैं, फोटोग्राफ कर सकते हैं, बात कर सकते हैं।
टॉप पर आना परमिटेड नहीं होता है, बट टूरिस्ट आ जाते हैं। बच्चों की वजह से ज़्यादातर जो क्रू मेंबर हैं वो मना करते हैं टॉप पर आना। सो ओवरनाइट जर्नी करने के बाद, बिकॉज जो मैंने जर्नी की थी वो ओवरनाइट जर्नी थी, एंड हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पहुंचे थे। एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जो अंडमान है वो मेन लैंड से 1.5 आवर आगे है। सो दैट इज वाई जो वहाँ का सनसेट और सनराइज है वो अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाता है। सो बिकॉज एक्चुअली जो जेटी स्टाफ हैं वो 6 o'clock पे आते हैं, और जो शिप है वो अराउंड 4 o'clock आपके वहां पर पहुंच जाती है। सो 2 hours के लिए बेसिकली जो शिप है वो वहां पर डॉक रहती है, एंड उसके दैट टाइम अराउंड आप वहां पर सनराइज होता है, आप फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल कैमरे से ली हुई फोटोग्राफ है, एंड आप वहां का जो इतना अर्ली मॉर्निंग सनराइज है वो इंजॉय कर सकते हैं इन द मीन टाइम। एंड अराउंड 6 o'clock हमारी जेटी आगे हमारी शिप जो है जेटी की तरफ आगे कंटिन्यू करती है। एंड दिस इज हडबे जेटी, और यहाँ पर ड्रॉप करने के बाद हम आगे होटल के लिए कंटिन्यू करेंगे। दिस इज हडबे सिटी और विलेज, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। छोटा सा आइलैंड है, एंड बड़ी ही लिमिटेड लोग हैं जो रहते हैं। कलरफुल हाउसेज हैं, एंड बिलीव मी गाइस, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। तो जो जो एरिया है बेसिकली जो ईस्ट से लगा हुआ एरिया है वो फ्लैट एरिया है, एंड इसके अलावा एरिया आपका हिली एरिया। सो बेसिकली जो बैक एरिया है वो हिली एरिया है। एंड ड्यूरिंग सुनामी जो आगे के साइड जो हाउसेस थे वो पूरे डिस्ट्रॉय हो गए थे, एंड जो काफी लोग थे वो हाइट पे चले गए, जिसकी वजह से कम नुकसान हुआ। एंड मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जो लिटिल अंडमान है वो यहाँ पर जो बीटल नट्स है एंड कोकोनट प्लांटेशन है उसकी काफी ज्यादा यहाँ पर खेती होती है, जो कि काफी फेमस है। एंड आई एम श्योर आप लोगों को नहीं पता होगा, जो डालडा का सबसे बड़ा प्लांट था इंडिया में वो यहाँ पर था लिटिल अंडमान में। बट अभी एज ऑफ नाउ ये प्लांट बंद है, सो एंट्री भी परमिटेड नहीं है। तो इसके बाद हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं बीचेस के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी अपने अदर प्रेजेंटेशंस में भी आपको बताया था कि अंडमान में हर एक बीचेस का एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, एक डिफरेंट कैरेक्टर है। तो अगर हम बात करते हैं लिटिल अंडमान की, हड बे की, तो यहाँ पर भी हम जितने बीचेस पे जाएंगे हर बीचेस का एक अपना डिफरेंट कैरेक्टर है। सो जो जेटी है कुछ साइड सीन जेटी से राइट हैंड साइड पे हैं, और सम ऑफ साइड सीन आपके जेटी से लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। सो आज का जो फर्स्ट डे है वो हम राइट हैंड साइड के सारे बीचेस कवर करेंगे। सो जेटी से तकरीबन 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक बीच है, नेताजी नगर बीच, जो कि आइडल दैट इज आइडल फॉर स्विमिंग एंड रिलैक्सेशन। सो आप यहाँ पर वेव बीच है, आप स्विमिंग कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, एंड दैट इज द ओनली सैंडी बीच फॉर स्विमिंग।
दिस इज बटलर बे बीच। आगे हम 3 किलोमीटर और आगे जाते हैं, सो देयर इज अनदर बीच विच इज बटलर बे बीच, एंड बटलर बे बीच इज वन ऑफ द प्राइम लोकेशन फॉर सी सर्फिंग। सो आप आई एम श्योर आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगा, काफी सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं जो कि सर्फिंग के लिए लिटिल अंडमान में आते हैं। ऑफ कोर्स जो सर्फिंग टाइम है वो लो टाइड एंड हाई टाइड पे डिपेंड करता है। अगर लो टाइड है तो आप इवनिंग में सर्फिंग कर सकते हैं, और अगर हाई टाइड है तो आप मॉर्निंग में सर्फिंग कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो ये बीच है ये मैसिव वेव बीच है, सो स्विमिंग यहाँ पर अलाउ नहीं है। There's one more photograph of during surfing. एंड दिस इज काला पत्थर लगून। सो बटलर बे बीच से हम तकरीबन 5 किलोमीटर और आगे जाते हैं, सो वहां पर एक और साइटिंग स्पॉट है, दैट इज काला पत्थर लगून। काला पत्थर लगून की दो खास बात है। नंबर वन, जो आप ये रॉक फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये काफी सारे, बिकॉज सी के अंदर काफी सारी मूवमेंट्स होती रहती हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो उससे जो ये रॉक फॉर्मेशन है वो नेचुरली हजारों सालों से डेवलप होती आई हैं और आगे भी होती रहेंगी। सो ये एक खास बात है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे होल हैं। सो जो आप पीछे साइड ओपन सी है, सो ड्यूरिंग हाई टाइड जो वाटर है वो इस तरीके से यहाँ पर आता है और ये बेसिकली वाटर लगून में कन्वर्ट हो जाता है। So you can swim here and even you can snorkeling also with your snorkeling gears. आप यहाँ पर या कुछ और रॉक फॉर्मेशन है जो कि मैं आपके साथ फोटोग्राफ में शेयर कर रही हूँ। आप यहाँ पर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। दैट इज वन मोर फोटोग्राफ ऑफ काला पत्थर लगून एंड वन मोर रॉक फॉर्मेशन। सो आप देखते होंगे सेशल्स में कुछ इस तरीके की शार्प रॉक हैं जो कि वहां पर भी नेचुरली डेवलप होती रहती हैं। सो वो जो सेशल्स वाला जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है लिटिल अंडमान में। एक छोटा सा ग्लिम्प है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जस्ट वेट अ मिनट। मैंने आपसे कहा कि जो स्नॉर्कलिंग है, आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं इस वाटर लगून में, बट विद योर स्नॉर्कलिंग गियर्स, बिकॉज जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो
एसेस डेवलप नहीं है, सो दैट इज़ व्हाई मैं यहाँ पर एक्सपीरियंशियल ट्रैवलर रिकमेंड करूँगी। आपको यहाँ पर कोई ट्रेनर साथ में नहीं मिल सकते हैं, तो आपको अपने स्नॉर्कलिंग गियर खुद ही कैरी करने होंगे, एंड अगर आप स्विमिंग स्किल्स हैं आप में, तभी आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट। या सो मोस्ट अवेटेड व्हाइट सर्फ वाटरफॉल बीचेस बहुत सारे सुने होंगे, अंडमान इज नोन फॉर बीचेस, बट इसके अलावा यहाँ पर वाटरफॉल भी हैं, आई एम श्योर काफ़ी कम लोग जानते होंगे। तो लिटिल अंडमान में आपको वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। सो काला पत्थर से हम वापस आते हैं, एंड राइट हैंड साइड में हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं व्हाइट सर्फ वाटरफॉल के लिए। आगे गाड़ी पार्क करके हम अपने आईडी कार्ड सबमिट करते हुए आगे तकरीबन 500 मीटर का वॉक है, तो हम वॉक करते हुए वाटरफॉल जाएंगे। एंड नंबर टू, जो जब आप वॉक करते हुए जाते हैं, सो जो वो एरिया है दैट इज कम्प्लीटली डेंस फॉरेस्ट एरिया, काफ़ी टॉल ट्रीज हैं, आप काफ़ी इंजॉय करते हैं जर्नी को, एंड आपको ऑन द वे कुछ इस तरीके की वाटर बॉडीज भी दिखेंगी, एंड डोंट बी शॉक्ड कि अगर आपको यहाँ पर क्रोकोडाइल्स देखने को मिल जाए, बिकॉज लिटिल अंडमान में क्रोकोडाइल्स आप इजिली स्पॉट कर सकते हैं। ये जो जर्नी है टोटल आपकी 500 मीटर की वॉक है। हो सकता है थक जाए, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट अगर इन केस आप थक गए, सो यहाँ पहुँचने के बाद जो आपकी थकान है वो पूरी खत्म हो जाएगी। सो दिस इज द वाटरफॉल ऑफ व्हाइट सर्फ वाटरफॉल। एंड जो ये आप देख रहे हैं वाटरफॉल, इसकी जो खास बात है वो ये है, ये राउंड द ईयर है। मतलब ऐसा नहीं है कि सीजन है, ऑफ सीजन है, सिर्फ मॉनसून में चलता है, नहीं, ये राउंड द ईयर चलता है। एंड वन मोर थिंग, जो इसकी खास बात ये है कि आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। यूजुअली जो वाटरफॉल्स होते हैं वो काफी हाइट पे होते हैं, सो दैट इज वाई आप सिर्फ फोटोग्राफी ही कर पाते हैं, बट आप यहाँ पर आराम से इंजॉय भी कर सकते हैं बिकॉज इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। एंड 100% मिनरल वाटर यू कैन इवन ड्रिंक ऑल्सो। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड भी बना हुआ है, बट यस ऑफ कोर्स ये काफी डीप है, तो अगर स्विमिंग आती है तो ही आप यहाँ पर जा सकते हैं, बाकी अदरवाइज आप यहाँ पर आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो अर्थक्वेक के अराउंड ये थोड़ा सा डैमेज हो गया था और तब से ये ऐसा ही है। तो ये है वाटरफॉल, एंड आई एम श्योर आप सभी लोग जब जाएंगे तो ये बहुत पसंद करेंगे। मैं एक फोटोग्राफ आपके साथ शेयर करूंगी। And that is natural source. I hope you liked it. इसके अलावा एक और वाटरफॉल है विच इज विस्पर वेव वाटरफॉल। ये जो वाटरफॉल है ये आपका जो फॉरेस्ट एरिया है, जो जंगल एरिया है, वो काफी अंदर जाके है। आप यहाँ पर फोर व्हीलर के साथ नहीं आ सकते, आप स्कूटी या बाइक के साथ आएंगे। एंड उसके अलावा आप 5 किलोमीटर पहले ही आपको अपनी स्कूटी या बाइक पार्क करनी होगी और आप वॉक करते हुए 5 किलोमीटर की वॉक करते हुए आप इस वाटरफॉल पे आएंगे। कुछ टूरिस्ट हैं जो यूजुअली ये स्किप कर देते हैं, नहीं करते, बट अगर इन केस कोई टूरिस्ट करना चाहते हैं सो दे कैन डू दैट। सेकेंड डे हम साउथ बे लाइट हाउस के लिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं, और ये पूरा डेंस फॉरेस्ट एरिया है, एकदम घना जंगल है। आप ये देख सकते हैं कुछ टॉल ट्रीज हैं। बेसिकली जब 2004 में जब सुनामी आई थी, सो ड्यूरिंग सुनामी जब हैवी वेव्स थी, तो ये ट्री हैं जिन्होंने उन हैवी वेव्स को ब्रेक किया था, और या हम कहें कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान होने से बचाया था।
ऑन द वे कुछ और साइट सीइंग स्पॉट्स हैं जो आप देखते हुए फोटोग्राफी करते हुए जा सकते हैं। मैंग्रोव क्रीक हो गया, बेसिकली ये बैक वाटर है। एंड जब मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन था कि ये क्या है। आई एम श्योर आपके माइंड में भी सेम ही क्वेश्चन होगा। सो ये बेसिकली कोकोनट है, और ये जो वाइल्ड एनिमल जो पिग है, वाइल्ड पिग, ठीक है, उसका जॉ है बेसिकली, ये उसके टीथ हैं, आप देख सकते हैं। एंड ये जो हरमिंदर बे बीच पे बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा। एंड जो हरमिंदर के बीच पे आपको कुछ नेचुरल प्लांटेशन, कोकोनट प्लांटेशन दिखेंगे। तो जो ये नेचुरल कोकोनट प्लांटेशन है, उसमें होता क्या है कि जो निकोबारीज हैं वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देते हैं, और यहाँ से लेके जो आपका 2 किलोमीटर तक प्लांटेशन है वो बेसिकली उनका हो जाता है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं दैट इज कब्जा काइंड ऑफ, ठीक है। और सो जो यहाँ के जो कबीला सरदार हैं वो इसको परमिटेड करते हैं। एंड वहाँ इसको लगाने के बाद, ये सिग्निफिकेंट लगाने के बाद कोई भी उस प्लांटेशन में एंटर नहीं करता है। अगर इन केस कोई एंटर करता है तो उसको पनिश किया जाता है। सो ये सिग्निफिकेंट है इसका। उसके बाद हम लाइट हाउस पहुंच चुके हैं, एंड दिस इज लाइट हाउस। और ये जो लाइट हाउस की जो हाइट है वो 46 मीटर की है। आपको यहाँ पर काफी रिच मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। यूजुअली जो लाइट हाउस होते हैं वहां पर आप ऊपर तक नहीं जा पाते, बट बिकॉज अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा रश नहीं होता तो एज ऑफ नाउ ये अलाउ है। तो आप ऊपर तक जा सकते हैं इस लाइट हाउस में, और जो यहाँ का एरियल व्यू है, जो ब्यूटीफुल व्यू है, वो आप ले सकते हैं। टोटल ये 8 फ्लोर का है पूरा, और आप पूरा स्टेयर चलते हुए ऊपर आते हैं, एंड ट्रस्ट में बहुत थक जाते हैं। एंड उसके बाद जो व्यू आप देखते हैं, वो व्यू देखने के बाद आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। सो मैं वो व्यू आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। दैट इज ब्रेथ टेकिंग व्यू। दिस इज द व्यू। डेंस फॉरेस्ट एरिया, सामने हरमिंदर बे बीच है आपका, ये ओपन सी है, आप देख सकते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का व्यू है, एंड अगर आप राइट हैंड साइड का व्यू देखते हैं, ये आपका राइट हैंड साइड का व्यू है। तो इस तरीके का व्यू, एंड बिलीव मी, आप जो फोटोग्राफ में देख रहे हैं ना, इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखता है। हम जब गए थे तो उस टाइम पे लो टाइड था, एंड उसके बाद जब हम लाइट हाउस हमने पूरा कवर किया, जब तक हम ऊपर पहुंचे तो हाई टाइड हो चुका था। तो हमने बेसिकली लो टाइड एंड हाई टाइड दोनों का एक्सपीरियंस एंजॉय किया। एंड आप देख सकते हैं ड्यूरिंग लो टाइड, ये आप देख सकते हैं कुछ रीफ हैं, एंड आपको कुछ कोरल्स भी देखने को मिल जाएंगे ड्यूरिंग लो टाइड। इस तरीके के, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, दैट इज व्हाइट कोरल, लाइव व्हाइट कोरल है, तो ये भी आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज अनदर कोरल जिसमें कि छोटी छोटी फिशेस रहती हैं। ये कवर करने के बाद हम वापस आते हैं, और हम अपनी जो जर्नी है वो चट्टान बे रीफ के लिए कंटिन्यू करते हैं। सो ये चट्टान बे बीच रीफ का एंट्री पॉइंट है, टॉल ट्रीज हैं, सिटिंग एरिया है, ब्यूटीफुल एरिया, सो यू कैन रिलैक्स हियर। एंड चट्टान बे रीफ का जो मेन पर्पस है वो लो टाइड में इंस्टीड ऑफ हाई टाइड। मैं पहले हाई टाइड में गई थी, उसके बाद फिर हम दोबारा गए लो टाइड में। सो लो टाइड में ये कुछ इस तरीके से दिखता है। सो बेसिकली जो ब्यूटी है वो ये है कि ड्यूरिंग लो टाइड जो चट्टान है वो नेचुरल पूल में कन्वर्ट हो जाती हैं, जहां पर आप स्विमिंग भी कर सकते हैं एंड स्नॉर्कलिंग भी कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स विद योर स्नॉर्कलिंग गियर्स। So this is the beauty of this Chattan Bay beach. हमारे पास कुछ और टाइम बचा था तो हम थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर कर रहे थे, जो विलेज है वो एक्सप्लोर कर रहे थे। सो सुनामी के कुछ इम्पैक्ट थे जो हमें देखने को मिले। जो आगे फ्लैट एरिया था, जैसा कि मैंने बताया, वो हाउसेस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे ड्यूरिंग सुनामी। सो तब से वो ऐसे ही हैं। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड यहाँ पर एक जापानीज फैमिली रहती थी। बेसिकली ये बियर बॉटल से बनाया हुआ कॉटेज था, एंड ड्यूरिंग सुनामी ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया।
यहाँ पर एक छोटा सा लोकल मार्केट है, इंदिरा मार्केट। बहुत छोटा सा है गाइस, एंड ट्रस्ट मी, मतलब आपके बीचेस, आपके वाटरफॉल, ये सारी चीजें तो हैं। जो खास बात है इस मार्केट की वो ये है, जो हमने पर्सनली 2 दिन हमने नोटिस किया। यहाँ पर इवनिंग में जो भी लोकल रेजिडेंट्स लोग हैं, सभी लोग आते हैं, और यहाँ पर जो चाय की टपली होती है, इसे टपली बोलते हैं यहाँ पर, तो जो चाय की टपली होती है वहां पर बैठते हैं और एक साथ सब लोग शाम की चाय पीते हैं। एंड वो बड़ा ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है। अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, बात करते हैं, आइलैंड की बात करते हैं, अपनी फैमिलीज की बात करते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। ये यहाँ की एक खास बात है, बहुत छोटा सा मार्केट है। एंड ये से इंदिरा मार्केट में एक बड़ा सा एलसीडी लगा हुआ है। ये जो एलसीडी है, यहाँ पर समाचार चलते हैं बेसिकली, द्वीप दर्पण करके। एंड जो भी अंडमान निकोबार की, आपका मेनलैंड की कोई न्यूज नहीं होती। जो भी न्यूज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार की न्यूज होती हैं। ये द्वीप दर्पण पे जो भी, जहाँ पर कोई न्यूज होती है अंडमान निकोबार में, वो सारी न्यूज प्रसारित की जाती है। एंड इसके अलावा जो सराजदीप एंड कोरल क्वीन जो क्रूज चलता है, उसकी जो टाइमिंग है, वो कौन सी ऑल्टरनेट डेज पे चल रहा है, किस टाइमिंग पे आएगा, किस टाइम पे जाएगा, वो सारी टाइमिंग इसमें बताई जाती है। एंड आप एक चीज और नहीं यकीन करेंगे, आपको पता है यहाँ पर आज भी 80s के सॉन्ग सुने जाते हैं। आप ट्रस्ट मी, जब मैं इस आइलैंड पे गई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं कई साल पीछे चली गई हूँ, क्योंकि जो लिविंगहुड है, साइकिल से ट्रैवल करना, रेडियो पीछे टांगना, वो फसाना स्टैंड में, और वो गाने सुनते हुए 80s के आगे अपने काम पे जाना, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस हमने वहां पर लिया था। ये पुलिस स्टेशन है पुलिस स्टेशन, बट 0 क्राइम रेट है। बेसिकली पुलिस का यहाँ पर ज्यादा कोई काम है नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अकोमोडेशन की। जैसा कि मैंने बोला था, लग्जरी सेगमेंट को यहाँ पर आप भेज नहीं सकते। यहाँ पर एक्सपीरियंशियल ट्रैवल को ही आप भेज सकते हैं। जो एक्सपीरियंशियल ट्रैवलर हैं, उनके लिए आप ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो रिकमेंड कर सकते हैं। दैट इज ग्रीनवुड आइलैंड रिजॉर्ट, हमने यहीं पर स्टे किया था। बेसिकली ये होम स्टे है, एंड टोटल 6 रूम की प्रॉपर्टी है, जिसमें से कि 3 AC रूम है और 3 नॉन AC रूम है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एंट्री गेट हो गया, ये लॉबी एरिया हो गया। लॉबी एरिया में इन्होंने ये डाइनिंग एरिया रखा हुआ है। ये रूम है आप जो देख रहे हैं, ये रूम साइज है, और सभी रूम ऐसे ही हैं, और यही सेम साइज है रूम का। क्लीन वॉशरूम एंड ऑफ कोर्स हाइजेनिक। ये ऑनर है, जो प्रॉपर्टी के हैं, ये ऑनर हैं, ये खुद ही जब इस आइलैंड को डेवलप किया गया था, और यहाँ पर इन लोगों को यहाँ पर लाके रखा गया था। तब से यहाँ पर रह रहे हैं। ये इनका घर था जिसको इन्होंने होम स्टे में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर आप अकोमोडेट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, जब मैं यहाँ पर रही थी तो मैं इनकी फैमिली का पार्ट बन गई थी, और जब मैं यहाँ से गई तो मैंने बहुत मिस किया उन सभी को। तो आई एम श्योर जो भी ट्रैवल करेगा वो बहुत मिस करेगा इनको। कुछ और ऑप्शंस हैं, रेनबो रिजॉर्ट, जीना रिजॉर्ट, हवा बीच रिजॉर्ट, सीलैंड होटल, आस्था इको रिजॉर्ट, एंड एपीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस। जो एपीडब्ल्यूडी जो गेस्ट हाउस है, बेसिकली ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है। अगर इन केस अवेलेबिलिटी होती है, जो कि चांसेस बहुत कम होते हैं, अगर होता है तो आप ये भी रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम और बचता है, या आप नंबर ऑफ नाइट इंक्रीज करते हैं और आपके पास टाइम है, तो यहाँ पर आप ये एक्सपीरियंसेस भी ले सकते हैं। मैंग्रोव क्रीक बोटिंग है। बेसिकली जो लोकल्स हैं जो फिशिंग करते हैं, वो क्या कहते हैं, बोटिंग के लिए टूरिस्ट को लेके जाते हैं। तो आप यहाँ पर मैंग्रोव क्रीक बोटिंग भी कर सकते हैं। जब आप विस्पर वेव वाटरफॉल जाते हैं, तो ऑन द वे आपको एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे। यू कैन डू एलिफेंट सफारी ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स गेम फिशिंग।
जो भी आप पोर्ट ब्लेयर में भी इवन गेम फिशिंग के लिए के टूरिस्ट के लिए बुक करते हैं, तो जो भी बोट हैं वो इसी लोकेशंस पे आके बेसिकली जो गेम फिशिंग होती है वो यहीं पर ही होती है, क्योंकि यहाँ के सी में जो फिशेस की वैरायटीज है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर कमर्शियल फिशिंग सॉरी यहाँ पर कमर्शियल फिशिंग बैन है। यहाँ पर सिर्फ गेम फिशिंग होती है। तो गेम फिशिंग आप कर सकते हैं, यहाँ पर अपने गेस्ट को रिकमेंड कर सकते हैं and definitely they would like it. So ये थी हमारी पूरी जर्नी हट बे के लिए। दिस इज अवर साइट andamanexperts.com एंड साउथ अंडमान के लिए आप खुद पैकेजेस कस्टमाइज कर सकते हैं, बट नॉर्थ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के लिए आपको आइटनरीज मैंने दी हुई हैं, बट कस्टमाइजेशन आपको ऑफलाइन ही कराना होगा, आपको मेल करना होगा, बिकॉज ये जो सेक्टर है ये बहुत सारा कस्टमाइजेशन मांगते हैं। सो कोविड-19 को लेके हम लोग क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। नो फिजिकल कांटेक्ट, हम नमस्ते के साथ गेस्ट को वेलकम कर रहे हैं। जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव एंड ड्राइवर्स होंगे वो मास्क एंड ग्लव्स के साथ होंगे। जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो थर्मल गन्स के साथ होंगे, सो दैट वो गेस्ट का रेगुलर टेम्परेचर चेक कर पाएं। जो भी व्हीकल्स होंगे वो एवरी सर्विस के बाद सैनिटाइज होंगे, और प्लस उनमें सैनिटाइजर भी रखा होगा फॉर गेस्ट यूज। सॉरी, जो भी व्हीकल है हमारी, उनकी जो कैपेसिटी है वो 6 पैक्स की कैपेसिटी है। तो जो हम अभी एज ऑफ नाउ परमिटेड करेंगे वो 3+1 चाइल्ड के साथ परमिटेड करेंगे। अभी हम एज ऑफ नाउ 100% कैपेसिटी के साथ नहीं देंगे। जो हमारा चॉइस ऑफ होटल जो सिलेक्शन रहेगा होटल्स का, ऑफ कोर्स वो उन्हीं होटल्स को हम लोग प्रमोट करेंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाइडलाइन है कोविड-19 को लेके वो क्राइटेरिया फुलफिल कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं देख रही हूँ हम कैंसिलेशन पॉलिसीज को लेके काफ़ी सारी एज ऑफ नाउ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो मैं चाहती हूँ जो भी हमारी नई बुकिंग प्रोसेस हो वो न्यू कैंसिलेशन पॉलिसीज के साथ प्रोसेस हो, सो दैट जो गेस्ट की मनी है वो सेफ रहे। We have recently introduced I Know Andaman Island Specialist program. They basically, that is a joint initiative with the Macruz. Learn, participate and become Andaman Specialist. Total 48 questions हैं, और अगर आप 70% questions के right answer दे पाते हैं तो you are eligible for certificate. As of now जो certificate है हम by mail forward कर रहे हैं। So please after complete this presentation मैं सभी को लिंक मेल करूंगी, तो आप उस लिंक पे जाके ये जो प्रोग्राम है आई नो अंडमान आइलैंड की लर्निंग स्पेशलिस्ट प्रोग्राम, प्लीज प्रोसेस दिस क्राइटेरिया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी के कोई भी क्वेश्चन हो अंडमान को एंड स्पेशली हट बे को लेके, सो आप पूछ सकते हैं, और ये मेरी ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एंड यू कैन कॉल मी एनी टाइम, मेल इवन। तो अगर कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क। हेलो हेलो, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? किसी के पास कोई क्वेश्चन है इस सेक्टर को लेके पूछने के लिए तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। एंड अभी अंडमान ऑपरेट है टूरिस्ट के लिए, तो अगर इन केस आपको बुकिंग लेनी है अंडमान के लिए तो आप ले सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी धनश्री, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है धनश्री। हेलो हेलो, हाँ धनश्री बोलिए। Yeah, this is Meena Sharma from Jaipur. हाँ जी मीना बोलिए। Yeah, actually, I just want to know, I have sent my client previously in Andaman, but in the south area only, which was well known, that Havelock Island, Neil Island, and all. Right. You can hear me? Yeah. So this is a new destination. कोई नहीं, आप पूछिए।
This is the new destination, like this Little Andaman and all that. So, what is the duration if we recommend our guests to go there? Sorry, Duration. what is duration for Little what will be the, for Little Andaman? Yeah. Hello. Hello. Yes, for Little अंडमान. जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 नाइट रिकमेंडेबल है, बट ऑफ कोर्स आप डिपेंड करता है, बिकॉज जब गेस्ट ट्रैवल करता है तो वो पोर्ट ब्लेयर और हैवलॉक तो एटलीस्ट कवर करते हैं. तो टोटल जो पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक और लिटिल अंडमान की अगर हम बात करें तो आप 5 नाइट रिकमेंड कर सकते हैं, 5 to 6 नाइट. But 5 to 6 nights is like generally we give 5 nights, like 2 nights in Port Blair, 2 nights in Havelock. हैवलॉक एंड नील तीनों कवर करते हैं ना, तो आप 1 नाइट 2 नाइट पोर्ट ब्लेयर दे दीजिए और उसके बाद हैवलॉक दे दीजिए, एंड उसके बाद फिर आप 2 नाइट ये दे दीजिएगा, एंड बैक टू ये आपका हो गया पोर्ट ब्लेयर. इस तरीके से हो गया, राइट? Something around 7 to 8 nights. Yeah. 7 to 8 nights you mean? डिपेंड करता है, आपको अगर 7-8 नाइट देना, आपको नील भी ऐड करना है तो आप उस तरीके से कस्टमाइज करा सकती हैं. Another thing, we are into inbound also, so this destination is good for foreigners. बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है. Hello. मीना, you can do one thing, you note my मैंने अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर किया था मेरा मोबाइल नंबर, so you can call me after complete this presentation, right? मैं आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगी, बिकॉज आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा ब्रेक